प्यारे बच्चों आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो पहले हम होमवर्क टैली कर लेते हैं जो मैंने आपको कल दिया था, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस मैंने यहाँ पे करके रखा हुआ है, इसको आप देख लीजिए। बॉयज़ सेड टू द टीचर, तो हम पहले क्या लिखेंगे, बॉयज़ आस्क्ड द टीचर, फिर रुक जाएंगे, फिर इसको देखेंगे ये क्या है, ये हमारा आर है, हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे इफ़ आएगा। उसके बाद यू जो है सेकेंड पर्सन जाएगा टीचर के हिसाब से, इसमें आप ही भी लगा सकते हो, शी भी लगा सकते हो। यानी मैंने पे ही लगाया तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस से जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में, यानी ही वॉज नॉट, प्रेजेंट कंटिन्यूस नेगेटिव फॉर्म, ही वॉज नॉट गोइंग टू टीच देम जो है वो किसके लिए लगा है, यहाँ पे अस के लिए। अस जो है वो प्लूरल फॉर्म ऑफ है वी का, यानी फर्स्ट पर्सन का, तो फर्स्ट पर्सन जाएगा बॉयज़ के हिसाब से, यानी दे, यहाँ देम, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देम। इफ़ ही वॉज नॉट गोइंग टू टीच देम, टुडे का आएगा दैट। द लेडी आस्क्ड अस, यहाँ पे द लेडी सेड टू अस, ठीक है, द लेडी आस्क्ड अस। उसके बाद फिर रुक जाना है, यहाँ पे विल है, विल जो है मॉडल है, तो यहाँ पे वेदर, और यू जो है वो सेकंड पर्सन जाएगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, यानी अस का बन जाएगा यहाँ पे। सेकंड पर्सन में जो है अस का क्या बनेगा, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो हमने लाना है इसको किस में, सब्जेक्टिव फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा इफ़ वी अटेंडेड, वी वुड, इफ़ वी वुड अटेंड द पार्टी दैट डे। समझ आ रही है कुछ। सेकंड पर्सन इसके हिसाब अस का जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो है अस है, और इसका सब्जेक्टिव फॉर्म है वी। तीन फॉर्म्स हैं, सब्जेक्टिव, पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव, ठीक है, समझ आ रही है ना। जैसे वी सब्जेक्टिव, अस ऑब्जेक्टिव, और आवर जो है यहाँ आवर, यहाँ आवर्स है, वो है पोजेसिव फॉर्म। इसी तरह यहाँ पे आएगा शी सेड टू मी, तो पहले मैंने आपको कहा है कि सबसे पहले आप इसको इतना लिख लीजिएगा, शी आस्क्ड मी। उसके बाद यहाँ इस पर नज़र डालना है, इज़ जो है हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे इफ़ आएगा। इफ़ ही क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं आती, यानी ही। उसके बाद इसका पास्ट क्या है, वॉज एन ऑनेस्ट मैन। ये एक शॉर्ट सेंटेंस था, छोटा सा, इसलिए आपको समझ आ गई होगी। द बॉय सेड टू द शॉपकीपर, तो पहले हम इतना लिख लेते हैं, द बॉय आस्क्ड द शॉपकीपर वेदर, क्योंकि यहाँ पे डू है, हेल्पिंग वर्ब है, तो वेदर, एक में वेदर लगाते हैं, एक में इफ़ लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड पर्सन जो है वो किसके हिसाब से जाएगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, यानी शॉपकीपर, यानी ही, ठीक है। इफ़ ही डू का पास्ट, डू का पास्ट डिड, लेकिन ये डू जो है किस फॉर्म में है, यहाँ पे इंट्रोगेटिव फॉर्म में। हमने इसको इंट्रोगेटिव से किस में चेंज करना है, असर्टिव फॉर्म में। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, इफ़ ही सोल्ड स्वीट्स। ये मैंने आपको पहले भी समझाया है, आपको ये समझ आ जाएगी, क्योंकि डू यू सेल जो है जब हम एफर्मेटिव में लेते हैं तो ये आएगा यू सेल, और यू का बन गया ही, और सेल का बन गया सेकेंड फॉर्म में सोल्ड। माई मदर आस्क्ड हर हाउ। अब देखिए हाउ जो है ये WH में आता है, तो इसमें आपने कुछ नहीं लगाना है, हाउ सीधा लिख के उसके बाद रुक जाना है। फिर ये डू यू फील, ठीक है, डू यू फील जो है इसका ये इंट्रोगेटिव फॉर्म है सिंपल प्रेजेंट का, तो इसका जो है एफर्मेटिव फॉर्म है यू फील। और यू जो है वो किसके हिसाब से जाएगा, हर के हिसाब से, यानी शी, और फील की सेकंड फॉर्म है फेल्ट, और नाउ का आएगा थैन। ही आस्क्ड मी, ये भी WH है, तो वेयर पहले लिखोगे, उसके बाद रुक जाओगे, डू यू वांट टू गो, डू यू वांट टू गो। तो यहाँ पे भी ये इंट्रोगेटिव में है, तो सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट में लेना, तो यहाँ पे पहले सबसे पहले हम इसको एफर्मेटिव में लेंगे, यू वांट, यू जाएगा किसके हिसाब से, मेरे हिसाब से, यानी मी, तो यहाँ पे आएगा आई, और वांट की सेकंड फॉर्म है वांटेड टू गो। He asked me where I want to go. She asked me, WH है तो who, ठीक है, paid the bill yesterday.
ये आगे पास्ट में ही है तो पास्ट में कोई चेंज नहीं आएगी, ये ऐसे रहेगा। दैट हु पेड द बिल येस्टरडे जाएगा द प्रीवियस डे। समझ आ रही है? इसी तरह यहाँ पे द मदर आस्क्ड हर डॉटर, हु है तो हु लिखोगे आप, ठीक है। हैज़ ब्रोकन दिस जार, हैज़ ब्रोकन दिस जार, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही आएगा, हु हैड ब्रोकन दैट जार। याद रखना थोड़ा सा हु के साथ कैसे लग जाता है, ठीक है। हु हैड, हु का हु ही रहेगा और आगे अगर पास्ट है तो पास्ट रहेगा, अगर प्रेजेंट है तो पास्ट भी जाएगा। ये आपका होमवर्क कंप्लीट हो गया। अब मैंने आपको आज के लिए जो होमवर्क दिया है वो ये है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। कौन से? ये है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस इनको आपने ट्राई करना है, किसमें ऑर्डर है किसमें रिक्वेस्ट है वो देखना है। जैसे मैंने आपको कल समझाया था उसके हिसाब से फिर मैं आपको ये कल टैली करवाऊँगी, ठीक है बेटा। ये आपके 15 सेंटेंसेस हैं। चलिए हम अपने लेसन को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने पढ़ा जो ये लोमोन थी, जीन लोमोन, ये कहाँ पहुँची? ये जज जो थे फिंडहॉर्न के घर पहुँची रात के टाइम। अब इसने इसको क्या पूछा, कहा कि तुम दरवाज़ा नॉक करने के बगैर कैसे अंदर आई? उसने कहा हाँ मैं दरवाज़ा नॉक करने के बगैर ही आई। तो जज क्या कह रहा है? जज अनयूजुअल बिहेवियर इजंट इट, तुम कुछ अजीब जैसा बिहेव कर रही हो, मुझे ऐसा लगता है तुम कुछ अजीब जैसा बिहेव कर रही हो। जीन विदाउट बजिंग, यानी बिल्कुल अपने आप को मूव नहीं कर रही थी, बिल्कुल एक ही जगह पे टिकी हुई थी और कहा अनयूजुअल इट इज़ माई लॉर्ड पास, हाँ ये कुछ अनयूजुअल ही है, अजीब गुण ही है। ये कुछ ऐसी बातें कर रही थी जैसे कि कोई आम इंसान नहीं करता है। यू रिमेंबर मी मे बी माई लॉर्ड, अब ये बोलती है इसको, आप मुझे शायद, आपको याद होगा कि मैं कौन हूँ, आप मुझे शायद पहचानते होंगे। जज आई डू, हाँ मैं तुम्हें नहीं भूला या मुझे तुम याद हो। ब्रोडी आई रिमेंबर यू टू, ब्रोडी कहता है मुझे भी आप याद हो। जज यू आर द मदर ऑफ हेक्टर लोमोंट एंड यू गेव एविडेंस एट हिज ट्रायल, तुम हेक्टर लोमोंट की माँ हो ना, और तुमने ही जब उसका केस चल रहा था उस टाइम गवाही दी थी। जीन आई एम हिज मदर एंड आई गेव एविडेंस एट हिज ट्रायल, क्या कहा इसने? मैं उसकी मदर हूँ और मैंने ही उसके ट्रायल पर, उसके केस पर जो है गवाही दी थी। ब्रोडी वेयर इज़ योर सन, तुम्हारा बेटा कहाँ है? जीन ही लेफ्ट फॉर कैनेडा येस्टरडे सर, वो कनाडा के लिए कल निकल चुका है। जज हाउ डिड यू गेट हियर, तुम यहाँ कैसे आई? जीन आई वॉकड, मैं चल के आई। जज ऑल द वे फ्रॉम द बे, इतनी दूर से तुम यहाँ तक आ गई चलते चलते? जीन यस, हाँ। जज यू मस्ट बी टायर्ड, प्लीज़ सिट डाउन, फिर तो तुम थक गई होगी, मेहरबानी करके नीचे बैठ जाओ। जीन थैंक यू माई लॉर्ड बट आई वुड रादर स्टैंड, कहती है शुक्रिया लेकिन मैं